So in this part we will continue with leftover part of lesson number 9 students, that is Pied Piper of Hamelin. Let's move to the reading. I've freed other towns of beetles and bats, the stranger announced. So who is the stranger here? The stranger is here the Pied Piper. जो पाइड पाइपर मैन था वो स्ट्रेंजर है और वो क्या अनाउंस कर रहा है, किस चीज़ की उसने घोषणा की है, क्या डिक्लेयर किया है कि मैंने बहुत सारे जो टाउन्स हैं उनको फ्री किया है बिटल्स से। ये छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो पौधों को ख़राब करते हैं, पौधों की पत्तियों को ख़राब कर देते हैं। एंड बैट्स से, जो नाइट में आप बैट देखते हो ना, बैट इज़ नॉट दैट बैट जिससे आप प्ले करते हो। बैट इज़ हियर, चमगादड़ होते हैं ना रात के टाइम पे, आपने देखा होगा। आई एम द पाइड पाइपर, सो हियर ही इज़ इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ कि वो कौन है। कहता है आई एम द पाइड पाइपर एंड फॉर 1,000 गिल्डर्स आई विल रीड यू ऑफ योर रेट्स। कहता है मैं 1,000 गिल्डर्स लूँगा। ये गिल्डर्स क्या है? गिल्डर्स है पैसों की ओल्ड यूनिट है, मतलब पुरानी करेंसी आप कह सकते हो। तो कहता है मैं 1,000 लूँगा और मैं जो रेट्स हैं उनसे छुटकारा दिलवाऊँगा। 1,000 गिल्डर्स एक्सक्लेम्ड द मेयर। मेयर थोड़ा सा यहाँ शॉक हो जाता है कि इतने सारे पैसे, 1,000 विल गिव यू 50,000 इफ़ यू सक्सीड। सो थोड़ा सा सोचने के बाद वो यहाँ पर कहता है ठीक है, हम तुम्हें 50,000 देंगे अगर तुम अपने काम में सफल हो गए तो। एट वंस द स्ट्रेंजर हरिड अवे सेइंग, एक बार तो स्ट्रेंजर जो था वो जाने की कोशिश करता है ये कहता हुआ इट्स लेट नाउ, कहता है कि अब लेट हो गया है। बट एट डान टुमोरो देयर वॉन्ट बी अ रैट लेफ्ट इन हैमलिन, कहता है क्योंकि वो जल्दी में है कि अब लेट हो गया है, लेकिन कल सुबह डान के टाइम, मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होगा उस समय देयर वॉन्ट बी अ रैट, आपके जो हैमलिन है, जो टाउन है, वहाँ पर एक भी रैट नहीं रहेगा। नाउ क्वेश्चंस आर हियर, व्हाट डिड द पाइड पाइपर से अबाउट गेटिंग रीड ऑफ द रेट्स। तो जो पाइड पाइपर था उसने क्या कहा था, वो चूहों से छुटकारा दिलवाएगा, है ना। लेकिन उसने क्या कहा था, दैट आई विल टेक 1,000 गिल्डर्स, राइट। सो सेकेंड इज हियर, हाउ मच डिड द मेयर प्रॉमिस टू पे द पाइपर। हाउ मच ही प्रॉमिस्ड, ही प्रॉमिस ओके 50,000 वी विल गिव। फर्स्टली ही शॉक जैसे सुनता है, फिर लेकिन वो बाद में कहते हैं ठीक है हम आपको 50,000 देंगे। The sun was still below the horizon when the sound of a pipe wafted through the streets of Hamelin. जो सन था अभी स्टिल बिलो द हॉरिजन। हॉरिजन क्या होता है? हॉरिजन हम उसको, उस लाइन को बोलते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जो स्काई है वो टच कर रहा है, या तो सी को या लैंड को टच कर रहा है, उस समय को यहाँ पर बोला गया है। द सन वॉज स्टिल बिलो द हॉरिजॉन when the sound of a pipe wafted through the streets of Hamelin. अभी जो सन है बस वो उदय ही हो रहा था, मॉर्निंग का ही टाइम था। अचानक उन्होंने क्या सुनी है? साउंड सुनी है। जो मैन था वो ड्रिफ्टेड करता है हैमलिन की गलियों में। द पाइड पाइपर स्लोली मेड हिज वे थ्रू द हाउसेस एंड बिहाइंड हिम फ्लॉक्ड द रेड्स। पाइड पाइपर अपना पाइप बजाते हुए, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था उसके पास, उसकी साउंड निकालते हुए, ध्वनि निकालते हुए घरों के आगे से निकलता है। और उसके पीछे पीछे कौन है? रैट्स है। फ्लॉक्ड का मतलब क्या है यहाँ? फ्लॉक्ड का मतलब है जो झुंड के झुंड हैं रैट्स के, मतलब बहुत सारे रैट्स हैं उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और वो आगे आगे है। आउट दे स्कैम्प्ड from doors, windows and gutters, rats of every size, all after the piper. तो here क्या कहा गया है? घरों से बाहर निकलते हुए, विंडो से, गटर से, जहाँ जहाँ रैट्स थे, हर साइज़ के, हर कलर के, तो वो बाहर निकल रहे थे और पीछे पीछे चल रहे थे पाइपर के। And as he played, the Pied Piper marched down to the river. और बजाते बजाते क्या हुआ, जो पाइड पाइपर था वो सीधे कहाँ जाता है? डाउन टू द रिवर, रिवर में चला जाता है।
एंड स्ट्रेट इनटू द वाटर, और सीधा रिवर में क्या होगा, पानी होगा, सीधे अंदर एंट्री करता है। बिहाइंड हिम स्वाम द रैट्स, और उसके पीछे पीछे कौन है, उसके पीछे पीछे है रैट्स। दे वर ड्राउन्ड, वो डूबने लगते हैं, एंड स्वेप्ट अवे बाय द करंट। करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है सब उसी डायरेक्शन में आगे डूबते चले जाते हैं रेड्स। बाय द टाइम सन वॉज हाई इन द स्काई, और अब वो समय था कि जो सन था वो ऊपर आसमान में आ चुका था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल रैट इन द टाउन, अब टाउन में एक भी रैट नहीं बचा था। देयर वॉज इवन ग्रेटर डिलाइट एट द टाउन हॉल until the piper went there to ask for his payment. गांव में एक भी चूहा ना मिलने के कारण सभी गांव के लोग बहुत खुश थे, हैप्पी थे, जब तक पाइड पाइपर उनसे अपना पेमेंट मांगने नहीं आया था। बहुत खुश थे लोग। 50,000 गिल्डर्स एक्सक्लेम्ड द काउंसलर्स। तो जो काउंसलर्स थे, जो समिति थी, जो कमेटी थी, उन्होंने कहा 50,000 गिल्डर्स, नेवर, नहीं, कभी नहीं। 1,000 गिल्डर्स आर एटलीस्ट, क्राइड द पाइड पाइपर एंग्रीली। तो यहाँ पर पाइड पाइपर गुस्से में चिल्लाता हुआ है और कहता है, तो पाइपर ने क्या कहा गुस्से में कि कम से कम 1,000 गिल्डर्स तो होने चाहिए, जो उसने स्टार्टिंग में मांगे भी थे। बट द मेयर ब्रोक इन, जो मेयर था वो क्या करता है, इंटरप्टेड करता है, मतलब ब्रोक इन मतलब हस्तक्षेप करता है, बोलता है। क्या कहता है, द रेट्स आर ऑल डेड नाउ एंड दे कैन नेवर कम बैक। कहता है सब रेट्स मर चुके हैं और वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। सो बी ग्रेटफुल विद दीज 50 गिल्डर्स। सो तुम हैप्पी रहो, थैंकफुल रहो कि हमने तुम्हें क्या दिए हैं, 50 गिल्डर्स। इन 50 गिल्डर्स को लो और यू विल नॉट गेट इवन दैट। और कहता है या तो तुम इसे ले लो, नहीं तो तुम्हें ये भी नहीं मिलेंगे। ये किसने कहा, ये मेयर ने कहा था। हिज आईज फ्लैशिंग विद रेज, द पाइड पाइपर पॉइंटेड अ थ्रेटनिंग फिंगर एट द मेयर। थ्रेटनिंग फिंगर पॉइंटेड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंडेक्स फिंगर। जस्ट नेक्स्ट टू थंब, थंब से बिल्कुल अगले वाली जो फिंगर है उसको बोला गया है इंडेक्स फिंगर, और उसी की यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि जब भी हम किसी को थ्रेटन करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो हम इसी फिंगर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, नेक्स्ट टू थंब। ओके, सो क्या कहा गया है, जो पाइपर की जो आईज़ थी उसमें गुस्सा था, और वो इंडेक्स फिंगर से इशारा करते हुए क्या कहता है, यू विल बिटरली रेग्रेट ब्रेकिंग योर प्रॉमिस, ही सेड। उसने कहा बहुत तुम्हें रेग्रेट होगा, बहुत पछतावा होगा, तुम बहुत पछताओगे, तुमने अपना प्रॉमिस किया है, ब्रेक किया है, ही सेड एंड वैनिश्ड। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। अ शिवर ऑफ फियर रैन थ्रू द काउंसिलर्स, जो काउंसिलर्स थे सब डरने लग जाते हैं। बट द मेयर श्रग्ड एंड सेड एक्साइटेडली, लेकिन मेयर नहीं डरा, वो अपनी वॉल्यूम रेज करते हुए, ऊंची करते हुए, एक्साइटेड होकर, हैप्पी होकर कहता है, वी हैव सेव्ड 50,000 गिल्डर्स। हमने अपने 50,000 जो गिल्डर्स हैं, जो पुरानी करेंसी है, यूनिट है मनी की, वो बचा लिए हैं। यहाँ क्वेश्चन है, वाई वर सम काउंसलर्स फ्राइटन, क्यों डर रहे थे कुछ काउंसलर, क्योंकि जो मैन था, जो पाइड पाइपर था, उसने कहा था कि आप बिटरली रेग्रेट करेंगे, आपने अपना प्रॉमिस क्या किया है, ब्रेक किया है। तो ये सुनकर वो फ्राइटन मीन्स डरना, ओके डरने लगे थे। दैट नाइट फ्रीड फ्रॉम द नाइटमेयर ऑफ द रैट्स, द सिटीजन्स ऑफ हैमलिन स्लेप्ट साउंडली। उस नाइट को जब हैमलिन जो टाउन था वो फ्री हो गया था रैट से, जो सिटीजन्स थे बहुत आराम से सोए, वो गांव अपने जो हैमलिन टाउन था वहाँ पर उन्होंने अच्छे से रेस्ट किया। एंड व्हेन द स्ट्रेंज साउंड ऑफ पाइपिंग वेफ्टेड थ्रू द स्ट्रीट्स एट डान, ओनली द चिल्ड्रन हर्ड इट। एंड जो साउंड आई अगले दिन, ड्रिफ्टेड की म्यूज़िक की जो मतलब साउंड आई, जो साउंड वो पाइड पाइपर निकालता था अपने इंस्ट्रूमेंट से, मॉर्निंग का ही टाइम था, डान का, बच्चों ने सिर्फ उस आवाज़ को सुना। ड्राउन एज इफ़ बाय मैजिक दे हरीड आउट ऑफ देयर होम्स, उन्हें लगा शायद कुछ मैजिक है, तो वो अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं। अगेन द पाइड पाइपर
पेस थ्रू द टाउन। अगेन जो पाइड पाइपर था वो क्विकली टाउन से बाहर आने की कोशिश करता है। दिस टाइम ऑल चिल्ड्रन फॉलोड द पाइड पाइपर। पाइड पाइपर क्या कर रहा था, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा था। बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और किसी ने नहीं सुनी, ओनली द चिल्ड्रन हर्ड इट। और उसकी आवाज़ फटाफट फटाफट पाइड पाइपर आगे बढ़ता है, उसकी आवाज़ उसकी धुन को फॉलो करता है और बच्चे उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। द लॉन्ग प्रोसेशन soon left the town and made its way through the forest till it reached the foot of a huge mountain. The long procession जो यात्रा थी लंबी, या जो जुलूस था, जो लोग भीड़ आ रही थी उसके पीछे बच्चों की, सून लेफ्ट द टाउन, जल्दी ही सबने अपना टाउन छोड़ दिया, वो टाउन से बाहर आ गए। एंड मेड इट्स वे थ्रू द फॉरेस्ट, और पाइड पाइपर उनको कहाँ ले गया, फॉरेस्ट में। टिल इट रीच्ड द फूट ऑफ अ ह्यूज माउंटेन, और लगातार वो चलते रहे जब तक वो एक बड़े से माउंटेन तक नहीं पहुंच गए। जहाँ से माउंटेन शुरू होता था उसको यहाँ पर बोला गया है फुट ऑफ अ ह्यूज माउंटेन। ह्यूज मतलब होता है वेरी बिग। व्हेन द पाइपर केम टू अ डार्क रॉक, जब पाइपर एक बहुत डार्क रॉक मतलब पहाड़ आप कह सकते हैं, वहाँ आया, ही प्लेड हिज पाइप इवन लाउडर, उसने अपनी पाइप बजानी और ऊंची आवाज़ में शुरू कर दी। एंड अ ग्रेट डोर क्रीक्ड ओपन, और एक बड़ा सा वहाँ दरवाज़ा था जिसमें से क्रीक्ड चरचर की आवाज़ आई और वो खुल गया। जैसे हम कई बार दरवाज़ा खोलते हैं तो साउंड आती है ना, तो वो उसको बोला जाता है क्रीक्ड। बियॉन्ड ले अ केव, और उसके अंदर क्या था, आगे केव थी, एक गुफा सी थी। इन ट्रूप्ड द चिल्ड्रन बिहाइंड द पाइड पाइपर, और ग्रुप में बच्चे फॉलो कर रहे थे पाइड पाइपर को, उसके पीछे पीछे चल रहे थे। एंड व्हेन द लास्ट चाइल्ड हैड गॉन इनटू द डार्कनेस, जैसे ही आखिरी बच्चा अंधेरे में अंदर जाता है, द डोर क्रेक्ड शट, और जो दरवाज़ा है गुफा का, केव का, वो अचानक क्या हो जाता है, अपने बंद हो जाता है। बच्चा अभी अंदर केव के नहीं गया, वो सिर्फ अभी गहरी गुफा में गया है, अंदर दरवाज़ा था उसके। लिटिल विलियम वॉज लेम, ये बच्चा कौन था, ये बच्चा था लिटिल विलियम, उसका नाम है लिटिल विलियम। वो लेम था, मतलब चल नहीं सकता था अच्छे से, लंगड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसकी टांग ठीक नहीं थी। सो ही कुड नॉट रन लाइक द अदर चिल्ड्रन, इसलिए वो दूसरे बच्चों की तरह भाग नहीं सकता था। वाइल ही वॉज स्टिल आउटसाइड, a huge landslide came down the mountain and blocked the cave forever. वो बच्चा तो अभी बाहर ही था, एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ टूटने लगा, और जिसके कारण से पहाड़ के टुकड़े टुकड़े जो थे वो उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया गुफा का। वो आगे अड़ गए गुफा के दरवाजे के, और हमेशा के लिए वो दरवाज़ा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। It was little William who told the anxious citizens. Anxious means होता है चिंतित, जो गांव के नागरिक थे वो चिंतित थे, हैमलिन के नागरिक अपने बच्चों को लेकर। वो लिटिल विलियम ही था जिसने गांव वालों को जाकर बताया, सर्चिंग फॉर देयर चिल्ड्रन व्हाट हैड हैपेंड। वो अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, और लिटिल विलियम जो था उसने गांव वालों को जाकर बताया जो उसने देखा। पीपल नेवर फॉरगॉट द पाइड पाइपर एंड दे ऑलवेज पेड द मनी दे ऑट अदर्स इन फुल एंड ऑन टाइम। लोग कभी नहीं भूले पाइड पाइपर को और जो उसने उनको सीख दी। एंड जब अब गांव वाले या हैमलन जो पीपल थे हैमलन के, जब भी वो किसी से कोई उधार लेते थे या पैसे लेते थे ज़रूरत के टाइम पर, अब वो सारे के सारे पैसे जो वो प्रॉमिस करते थे उतने के उतने पैसे ऑन टाइम, मतलब जिस टाइम पर उनको कहा जाता था उसी टाइम पर ऑन टाइम उसको वापस कर देते थे, लेट नहीं होते थे। द मेमोरी ऑफ द पाइड पाइपर लिंगर्ड इन एवरीवन्स हार्ट एंड वॉज पास्ड डाउन थ्रू द एजेस। पाइड पाइपर की जो यादें थी वो हर एक के दिल में थी, एंड वॉज पास्ड डाउन थ्रू द एजेस, और युगों युगों तक वो आगे पास की गई थी ताकि
लोग उससे क्या ले सकें, शिक्षा ले सकें कि हम जब भी किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो हमें वो पूरा करना चाहिए।